everyone, welcome back. So today topic is reproduction in fungi. तो इसमें हम वेजिटेटिव और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म. तो इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग से रिप्रोड्यूस होते हैं और बायोलॉजिकली या फिर जेनेटिकली पेरेंट से सिमिलर होते हैं. रिप्रोडक्शन इन फंजाई. मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. दो तरह के मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं, होलोकार्पिक और यूकार्पिक. होलोकार्पिक में क्या होता है? इन होलोकार्पिक रिप्रोडक्शन इंटायर थैलस कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. तो इसमें क्या होता है? पूरा थैलस के जितने पार्ट होते मतलब पूरा थैलस जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में. नेक्स्ट यूकार्पिक. इन यूकार्पिक रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स आर फॉर्म फ्रॉम अ पार्ट ऑफ थैलस. तो इसमें क्या होता है? एक पार्ट से, थैलस का एक पार्ट से रिप्रोडक्शन बन होता है, दूसरा स्ट्रक्चर बनता है. और होलोकार्पिक में क्या होता है कि पूरे थैलस से स्ट्रक्चर बनता है, रिप्रोड्यूस होता है. इन यूनिसेलुलर फंजाई द एंटायर थैलस इज कन्वर्टेड इनटू वन और मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड सच फंजाई आर कॉल्ड होलोकार्पिक. तो यूनिसेलुलर फंजाई में ऐसा होलोकार्पिक रिप्रोडक्शन देखा जाता है. In majority of fungi, the reproductive organs are formed from a portion of thallus and such fungi known as eucarpic. तो ज़्यादातर जो फंजाई होती है वो यूकार्पिक रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि थैलस के एक पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई. तीन तरह के टाइप होते हैं फंजाई की रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. इसमें हम दो टाइप के पढ़ेंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल. नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे. फर्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Formation of new thallus take place from vegetative part. It does not involve the formation spores. तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन होता है थैलस का और वो वेजिटेटिव पार्ट से होता है. इट डज़ नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन स्पोर. इसमें कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता. इसमें थैलस बनता है और उससे ही रिप्रोडक्शन होता है. इसके मेथड है अलग अलग: फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग, ओडिया, क्लैमिडोस्पोर्स, राइजोमोर्स, स्केलेरोटिया. Fragmentation. Mycelium or hyphae break up into fragments which are capable of developing into new mycelium. तो इसमें क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन के अंदर माइसीलियम या हाइफाई जो होते हैं वो फ्रैगमेंट में ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते हैं और वो ही जो है न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं. तो इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. ये होती है राइजोपस और एस्परगिलस में. जैसे कि डायग्राम में देखिए फ्रेगमेंटेशन फंगस. तो इसमें क्या होता है? ये जो हाइफा है माइसीलियम में ये ब्रेक हो रहे हैं, फ्रैगमेंट में टूट रहे हैं और न्यू माइसीलियम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट, फिजन. स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू न्यू डॉटर सेल बाय फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. तो इसमें क्या होता है? सेल टूटते हैं और डॉटर सेल बनाते हैं और न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है. जैसे बर्डिंग. फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बर्ड फ्रॉम अ पेरेंट सेल. इसमें क्या होता है? एक बर्ड रिप्रोड्यूस होती है पेरेंट सेल से. छोटी सी बर्ड पेरेंट सेल से ही रिप्रोड्यूस होती है जो ब्रेक होती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है. समटाइम्स द बर्ड रिमेन अटैच टू द मदर सेल. कुछ टाइम कभी कभी जो होता है, कभी कभी क्या होता है, बर्ड जो होती है वो अटैच रहती है मदर सेल से एंड इट मे बी प्रोड्यूस फर्दर एडिशनल बर्ड. और वो उससे ही एक नई बर्ड और अटैच कर लेती है और फिर वो ब्रेक होती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है. नेक्स्ट, ओडियम. व्हेन ग्रो इन न्यूट्रिशन मीडियम द हाइफाई ऑफ सम फंजाई अंडरगो सेगमेंटेशन एंड फॉर्म राउंडेड और थिन वॉल्ड सेल कॉल्ड ओडिया. तो इसमें क्या होता है? जब न्यूट्रिशन मीडियम होता है तो हाइफाई जो होते हैं कुछ फंजाई के वो सेगमेंटेशन में जाते हैं और राउंडेड और थिन वॉल फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं ओडिया. अंडर फेवरेबल कंडीशन ईच ओडियम और जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसीलियम. जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो हर ओडियम जो होता है वो जर्मिनेशन में जाता है और न्यू माइसीलियम फॉर्म करते हैं.
Example mucor. Next, calypsospores. Some hyphal cell are portions of hyphae, contract, lose water, round up and become surrounded by thick wall. तो इसमें क्या होता है, जो हाइफाई सेल होते हैं वो वाटर लूज करते हैं और राउंड होते हैं, और ये जो होते हैं थिक वॉल से सराउंड होते हैं. दीज आर रेस्टिंग बॉडीज कैपेबल ऑफ विड्रॉइंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन. एग्जाम्पल उस चिले को, ये जो होते हैं काफ़ी समय तक रह पाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी. जैसे कि ये डायग्राम में देखिए. Next, Calidotia. These are the resting bodies formed by the fungus to pass unfavorable condition. These are hard, compact mass of dormant interval hyphae. तो ये जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं. ये जो होते हैं डिसाइड ब्रेक होके एक दूसरे से इंटरवोवन हो जाते हैं, एक गांठ बना लेते हैं और बहुत हार्ड होते हैं ये. एक्सटर्नल कोट और राइन प्रोटेक्टिंग द इनर रीजन फ्रॉम डिसेक्शन डेसिकेशन. तो इसमें क्या होता है, जो इनकी बाहर की बॉडी होती है वो अंदर की बॉडी को कवर करके रखती है और बचाती है, हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखती है क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है बाहर की. एग्जाम्पल क्लेविसेप्स. नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टेक प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. इट अकर्स व्हेन कंडीशन आर यूजली फेवरेबल. तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है जब फेवरेबल कंडीशन होती है मेनली. और ये जो होता है स्पोर से फॉर्मेशन होता है. वेजिटेटिव में स्पोर से फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो कर पाते हैं. और इसमें क्या होता है, स्पोर्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. इसमें स्पोर यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, और इनमें कलर, शेप, साइज अलग अलग होती हैं. नेक्स्ट, on the basis of origin and development, these may be divided into two type. origin और development के बेस पे दो टाइप के होते हैं, एसेसरी स्पोर और मियोस्पोर. एसेसरी स्पोर जो होते हैं वो मियोसिस से नहीं होते हैं, और जो मियोस्पोर होते हैं मियोसिस से होते हैं. एसेसरी स्पोर, these spores may be produced endogenously produced in sporangia which are present or simple ब्रांच स्पोरोंजियोस्पोर और एक्सोजेनसली बोर्न ऑन द टिप ऑफ साइड ऑफ हाइफाई. तो ऐसे स्पोर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एंडोजिनसली और एक्सोजिनसली. एंडोजिनसली में क्या होता है, ये हाइफाई के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और एक्सोजिनसली में क्या होता है, हाइफाई के बाहर होते हैं. इंडोजिनसली स्पोर पढ़ेंगे सबसे पहले. दीज आर ऑल्सो नोन एज स्पोंजियोस्पोर. इन्हें स्पोंजियोस्पोर भी कहते हैं. दीज आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. ये मोटाइल और नॉन मोटाइल होते हैं. कभी कभी मोटाइल भी होते हैं, कभी नॉन मोटाइल होते हैं. इफ़ दे आर मोटाइल दे आर कॉल्ड जूस्पोर. अगर ये मोटाइल होते हैं तो हम इन्हें जूस्पोर कहते हैं. तो हम पढ़ते हैं जूस्पोर के बारे में. दीज आर करेक्टरिस्टिक ऑफ सब डिवीजन कोटिना एंड आर प्रोड्यूस इन सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जूस्प्रोंजिया. तो ये जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में. मतलब कि सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं जूस्पोंजिया. द प्राइमरी जूस्पोर आर पियर इन शेप. प्राइमरी जूस्पोर होते हैं वो पियर शेप के होते हैं. हैव द फ्लैगुला एट द एंटीरियर एंड. और इनके जो होता है फ्लैगुला एंटीरियर एंड पे होता है. और सेकेंडरी जूस्पोर आर किडनी शेप, ये किडनी शेप के होते हैं. एंड हैव फ्लैगुला ऑन बोथ द साइड मेंबर आर कॉल्ड डिप्लैनेटिक. तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी जूस्पोर में फ्लैगुला दोनों साइड प्रेजेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं डिप्लैनेटिक. नेक्स्ट आता है प्लानोस्पोर. दीज आर नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस इन स्पोंजिया. नॉन मोटाइल होते हैं और स्पोंजिया में रिप्रोड्यूस होते हैं. दीज स्पोर्स आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़. ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल म्यूकर. दीज आर मे बी यूनिन्यूक्लिएट और मल्टीन्यूक्लिएट. यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सोजीनस स्पोर. एक्सोजीनस स्पोर वो होते हैं जो बाहर होते हैं, हाईफाई के बाहर रिप्रोड्यूस होते हैं. कोनेडिया को इसमें कोनेडिया आता है. दीज आर नॉन मोटाइल. नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं. दे आर प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ वर्टिकल हाईफाई. ये जो होते हैं हाईफाई के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बाहर. इनको जो है हम कोनिडोफोर कहते हैं. कोनिडोफोर में भी स्कैटर्ड इन माइसीलियम. एग्जाम्पल एस्परगिलस. तो कोनिडियोस्पोर जो होते हैं ये माइसीलियम में स्कैट फैले हुए होते हैं. एस्परगिलस और may arise in groups from some special structure. Example, some member of subdivision Excomytina and Deuteromycotina. नेक्स्ट मियोस्पोर्स. दीज आर टू स्पोर्स. ये जो होते हैं टू स्पोर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. दीज स्पोर्स आर फॉर्म्स आफ्टर म्यूसिस. और ये म्यूसिस के बाद
फॉर्म होते हैं और रिडक्शन डिवीज़न ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, और इसमें फिर न्यूक्लियाई बनते हैं और डिवीज़न होता है। दे आर हैप्लॉयड टू गिव राइज टू माइसीलियम ऑफ प्राइमरी नेचर। हैप्लॉयड होने के बाद न्यू माइसीलियम को फॉर्म करते हैं। दीज आर टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स में क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस विद इन स्पेशल सेल स्ट्रक्चर। ये भी एक स्पेशल सेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म होते हैं जिसको हम एस्काई बोलते हैं। द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर प्रोड्यूस विद इन ईच एस्कस इज टिपिकली 8, और जो जिसे हम बोलते हैं एस्कोस्पोर, तो इसमें क्या होता है, जो एस्कस होते हैं उसमें कम से कम 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। Basidospore. These are born outside on the club shaped structure called basidia. तो ये जो होते हैं बाहर होते हैं, हाईफाई के बाहर होते हैं, और ये जो होते हैं क्लब शेप के पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बेसिडिया। दे आर एक्सोजीनस इन origin. तो टॉपिक इज़ complete. If you like the video, please comment and subscribe my channel. Okay, bye. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ओके, बाय।